हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग में। कल के दिन में मैंने जो है आपके सामने ये दो वीडियो अपलोड किया था ट्राइडेंट के बारे में और अपना बजाज ग्रुप के जो है शेयर जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उन शेयरों के बारे में भी। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी ग्रुप के शेयर के बारे में। तो चलते हैं। गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया। आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ मैं जो है आज आपके सामने मैं एचडीएफसी ग्रुप के 3 शेयर के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट शेयर की अगर मैं बात करूँ, एचडीएफसी बैंक है। बैंक का शेयर है। आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ये आपका एचडीएफसी बैंक है। अगर आज का कामकाज की देखेंगे, ये रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये कल का डेटा दिखा रहा है मेरे को जो है। नेट की थोड़ी परेशानी चल रही है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। हाँ, आज का डेटा अगर आप देखेंगे, आज जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ अप्रॉक्स 10 रुपीज़ के आसपास। और 5 दिन के डेटा अगर मैं बात करूँ, 5 दिन में अप्रॉक्स 40 रुपीज़ के आसपास करेक्शन हुआ। और 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ, आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, 1 मंथ में भी ये जो शेयर है, ठीक है, वो आपका 3.35 पैसे के आसपास का जो है करेक्शन हुआ। वहीं पे अगर 6 मंथ की आप बात करेंगे, 6 मंथ में अप्रॉक्स आपको 9.5% के आसपास का रिटर्न मिल रही है। ईयर टिल डेट की अगर आप बात करेंगे, करीबन 11.5% के आसपास का रिटर्न है। 1 ईयर की अगर मैं बात करूं, आपके सामने आप देख सकते हो, ठीक है, 42% के आसपास का रिटर्न है। वहीं पे अगर मैं बात करूं 5 ईयर की, 5 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 147% के आसपास का रिटर्न है। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, ये जो चीज़ मैक्सिमम मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम दिखाने का रीज़न ही ये रहता है कि इस तरीके के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होता है, ठीक है, वो आपको कोई 1 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल में उतना रिटर्न नहीं देता। बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, डेफिनेटली आपको इतना रिटर्न बना के देगा कि आप भी बोलोगे हाँ, इतना मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ना आपका कोई बैंक, ना आपकी एफडी या इस तरीके की कोई भी चीज़ आपको कमा के दे सकता है। आप देख सकते हो ये कंपनी जो है, यहाँ पे जो शेयर मार्केट है उसमें जो आपका रजिस्टर हुआ था 1 जनवरी 1999 में, ये जो है आपका यहाँ पे रजिस्टर हुआ था। और उस टाइम से अभी तक, मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो 22 ईयर्स के अंदर इस कंपनी ने आपको 28,625% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। तो आप खुद बताओ सर, इतना अच्छा रिटर्न आपको कहाँ पे मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट के अलावा और कहीं पे भी इस तरीके का रिटर्न आपको मतलब मिल सकता है, ठीक है। बट एक कंडीशन रहता है सर, ऐसा है कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो कंपनी का बेसिकली मार्केट कैप, कंपनी का काम करने का तरीका, कंपनी कौन से फील्ड में है, ये सारी चीज़ें आपको खुद रिसर्च करने की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की, अगर मैं बात करूं सर, ये देखो, ये करीबन 9 लाख करोड़ के आसपास, ये 9 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलते हम लोग मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। ये प्राइवेट बैंक में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन में ये बैंक है। पहले सबसे पहला जो है वो आपका ये एचडीएफसी बैंक जो है प्राइवेट में है। आपके सामने ये दिखा रहा है, बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। और नो डाउट आप लोग भी जानते ही होंगे सर, कोई ऐसा है, ये कोई अनजान तो है ही नहीं। हम सभी ऑलमोस्ट बैंक आज की डेट में यूज़ करते हैं। जो हमारे डिपॉजिट वगैरह होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है आज की डेट में, मैक्सिमम हम लोग बाई जो है आपका पेटीएम वगैरह या इस तरह बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं। मार्केट कैप आपके सामने है सर, 876.412, ये रुपीज़ इन करोड़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 8,76,000 ये रुपीज़ इन करोड़ है। और अगर आप फेस वैल्यू देखते हैं इस कंपनी में, ठीक है, फेस वैल्यू इसका 1 है। सेक्टर पी जो होता है, हिसाब से इस शेयर का जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यू है, ठीक है। 26.70 ये आपका शेयर का वैल्यू है। सेक्टर का जो पी है वो 31.34 है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस कंपनी का रिटर्न। यहाँ पे एक छोटा सा और भी दिखा रखा मनी कंट्रोल के वेबसाइट में, आप लोग खुद देख सकते हो। 3 साल के अंदर जो है 55% के आसपास का रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको दिखाया ना कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे कितना ज़्यादा परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ कंपनी है जो इसका टारगेट दिया हुआ है। प्रभुदास लीलाधर जो है के आर चॉक्रेस सी करके एक कंपनी है। ICICI डायरेक्ट ने भी इसका टारगेट दिया हुआ है 1800 के आसपास का टारगेट जो है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मिला जुला के 1800 1850, ठीक है, इस तरीके का टारगेट। शेर खान ने इसका 1810 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका 1800 का टारगेट को आने वाले टाइम पे अचीव कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा मौका है, अगर आप चाहो तो अभी जिस हिसाब से मार्केट में करेक्शन आ रहा है उस हिसाब से आप इस शेयर के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं बोलूँगा सर अगर आपके पास 10,000 रुपये है या 20,000 रुपये है या 50,000 रुपये, एक ही बारी में आप सारे शेयर परचेज़ कर लो। आप कभी भी कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं और उसमें ज़्यादा कैपिटल गेन करना चाहते हैं, ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट के परसेंटेज की बात करूँ, ज़्यादा गेन करना चाहते हो, उसका एक सबसे सिंपल सा तरीका होता है, आप धीरे धीरे करके उसमें जो है इन्वेस्ट करो। सपोज़ कीजिए अगर अभी आपका जो ये 1300 का या 1500 का चल रहा है, 1500 का आपने एक इंस्टॉलमेंट ले लिया, 5 शेयर ख़रीद लिए, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपका अगर उससे नीचे आता है 1400 में आता है तो फिर एक इंस्टॉलमेंट लगा दीजिए। इस तरीके से अगर आप चाहे तो उस प्राइस को जो है एवरेज करके काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो है मनी कंट्रोल के वेबसाइट में बाइंग रिकमेंड दिया हुआ 78%, सेलिंग का भी रिकमेंडेशन है यहाँ पे, बट बहुत नॉर्मल सा है, 19% के आसपास का है, ये देख सकते हैं। HDFC के लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि HDFC में रिसेंटली लास्ट ईयर में जो है 4 लाख क्रेडिट कार्ड यूज़र न्यू रजिस्टर्ड हुए हैं। तो आने वाले आने वाले टाइम पे ये कंपनी जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप कॉर्पोरेट एक्शन में हम लोग 2-3 चीज़ें देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप देखेंगे ये डिविडेंड का वो है पैटेंट है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये कंपनी हर साल आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोनस के बारे में अगर मैं बात करूं, इस कंपनी ने अभी तक कोई बोनस नहीं दिया है। बट स्प्लिट की अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी ने स्प्लिट किया है अपना स्टॉक जो है 2011 में जो है आपका इसका जो फेस वैल्यू था 10 से उन्होंने 2 किया, मतलब 1 के बदले 5 शेयर मिले। और 2019 में अगर आप देखोगे, ठीक है, इसका फेस वैल्यू जो था FB मतलब फेस वैल्यू होता है 2 था और न्यू फेस वैल्यू जो है उन्होंने 1 किया, मतलब 1 के बदले 1 शेयर आपको दिया गया है। वहीं पे हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल के बारे में, जो है इनकम वगैरह जो चीज़ होती है इनकी, उसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल होगा आपका, मैं एनुअली सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, क्वार्टरली था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, आपके सामने है मार्च 2017 में 73.271 था, फिर मार्च 2018 में इसका ग्रोथ हुआ 85.287 पर हुआ। उसके ये रुपीज़ इन करोड़ है सर, ठीक है। मार्च में जो है आपका 105.160 हुआ, ठीक है। तो ये हर साल कंस्टेंटली ये जो है इंक्रीज़ ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देख सकते हो सर, आपका मार्च का 2020 का जो डेटा है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वहाँ उसके बाद जो है कोविड भी चला, ठीक है, बावजूद उसके अगर आप देखोगे 2021 में भी इसका मतलब ग्रोथ ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि डिक्रीज़ हो गया। अगर इनकम की हम लोग बात करें, आप देख सकते हो प्रॉफिट की, अगर नेट प्रॉफिट की भी हम लोग बात करें, 2017 में जो है 15.287 था, मतलब कंस्टेंटली ये बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है किसी तरीके से ये कंपनी जो है अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सर प्राइवेट बैंक का लीडिंग कंपनी है, फर्स्ट पोजीशन पर आता है ये कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो बैंक में जो है आप लोगों को पता होगा, बैंक के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है वो थोड़ा सा कम होता है अकॉर्डिंग टू अदर शेयर।
प्रमोटर होल्डिंग की अगर आप बात करेंगे, प्रमोटर के पास जो पहले था 2020 का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है आपका, 2020 जून का 26.16 था। और उसके बाद 2021 जून में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्टेक इन्होंने सेल किया है, ठीक है। उसके बाद FIS की बात करें, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी शेयर के अंदर। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर एंट्री होती है तो उन लोगों का जो नज़रिया होता है वो बहुत अच्छा रिसर्च करने के बाद ही ये लोग जो है अपना किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। आप देख सकते हो 2020 जून में जो अगर आप देखोगे 37.04 था, और इन्होंने फिर धीरे धीरे करके इसको कंस्टेंटली परचेज़ किया, ठीक है। 2021 जून का डेटा जो दिखा रहा है आपका 39.39% जो है 39.39% का जो अभी स्टेक होल्ड कर रहे हैं। सॉरी, उसके बाद हम लोग DIS की बात कर लेते हैं। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर में भी अगर आप देखोगे पहले जो ये है 2020 में जो है जून का, ठीक है, 22.11% स्टेक होल्ड करते थे। अभी इन्होंने जो है डिक्रीज़ किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप मैं पेयर्स की बात करूँ, मतलब इसके जो कॉम्पिटिटर में बैंक की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, HDFC जो है, उसके बाद ICICI बैंक है। आप यहाँ पे मार्केट कैप सबका चेक कर सकते हो, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये सबका मार्केट कैप है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस मार्केट कैप में भी अगर आप नज़र डालोगे, ठीक है, तो ये जो है ऑलमोस्ट सारे बैंकों से, ठीक है, सारे बैंकों से ज़्यादा इसमें जो है अगर आप देखोगे मार्केट कैप है। एक इंडसइंड बैंक को अगर आप देखोगे तो ये सबसे नीचे में आता है, 85.459 जो है इसका जो है ये रुपीज़ इन करोड़ है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जो है वो HDFC बैंक के अंदर है। तो नो डाउट फंडामेंटली ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो शेयर की बात करेंगे, HDFC लाइफ शेयर है, ठीक है। ये इंश्योरेंस की कंपनी है, ठीक है। ये बैंकिंग वाला था, उसके बाद ये इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग बात करते हैं। आज के दिन का अगर कामकाज के देखेंगे 1 अक्टूबर है, ठीक है। आज का दिन का जो कामकाज है ये 0.10% जो है पॉइंट जो है उछाल है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ 0.84% की है। वहीं पे अगर आप 5 दिन की देखोगे, 5 दिन में इस कंपनी ने आपको सिर्फ 2 रुपीज़ कमा के दिया, ठीक है। 1 मंथ की अगर आप बात करेंगे -4% में ये कंपनी जा रही है। तो ऐसा है, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इस तरीके की कंपनी अगर इस तरीके का मौका देता है, ठीक है, तो एक तरीके से आप पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ सर, इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपका प्राइस करेक्शन होता है, डेफिनेटली प्राइस करेक्शन होगा, ठीक है। एक टाइम के बाद कुछ लोग जो है, हम लोग भी या आप भी, ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने एक टारगेट बनाया कि 400 रुपये में परचेज़ करा, मुझे 600 रुपये में बेचना है या 700 रुपये में बेचना है। उसके बाद आप लोग भी तो प्रॉफिट बुक करते हो, तो मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, तभी स्टॉक करेक्शन होता है। फिर ऐसा नहीं है कि वो मतलब स्टॉक करेक्शन होने के बाद करेक्शन होते होते वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 6 मंथ का आप देखोगे, 6 मंथ में सिर्फ आपको जो 7% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। ईयर टिल डेट की अगर आप बात करोगे 7.39% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। 1 ईयर की अगर आप बात करेंगे 27% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको बैंक से या FD के साथ भी कंपेयर करूं तो उससे तो अच्छा ही रिटर्न मिल रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। वहीं पे इस कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुए लिस्ट हुए, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, ये 2017 नवंबर मंथ में लिस्ट हुआ था, ठीक है। तब से लेकर अभी तक इस कंपनी ने आपका जो पैसा है, ठीक है, वो डबल से भी ज़्यादा कर दिया। मतलब कि अगर आप देखोगे, ठीक है, नवंबर मतलब एक तरीके से 17 को छोड़ ही दीजिए आप, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो 4 साल के अंदर इसने आपका जो पैसा था वो आपका डबल कर दिया। इस कंपनी के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी का भी मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 1.48 लाख इन करोड़ है, ठीक है, रुपीज़ इन करोड़ है। नेक्स्ट हम इस कंपनी के डिटेल में चले जाते हैं। डिटेल में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
इसकी जो फेस वैल्यू है, अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे, मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ इस चीज़ को, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 का है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे ये आपका जो शेयर है वो स्प्लिट भी होगा, तो डेफिनेटली आपका स्प्लिट होने में काफ़ी सारे प्रॉफिट होता है, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस कंपनी के सेक्टर पी और जो है आपका शेयर पी, सेक्टर पी वाइज अगर आप देखोगे, ये आप देख सकते हो सर, ठीक है। सेक्टर पी जो है 96.46 है और शेयर का जो पी है 125 है, तो ये ओवर वैल्यू है। तो डेफिनेटली सर सीधी सी बात है, ओवर वैल्यू है तो उसमें करेक्शन आना लाजमी है, ठीक है, करेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करेक्शन हो रहा है तो ये शेयर बुरा हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये कुछ कंपनी का जो है रिटर्न दिखा रहा है आपको, 3 साल में 87% के आसपास का रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाइंग और आपका सेलिंग और होल्ड का जो है मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जो रिकमेंडेशन है 73% का जो है आपका बाइंग रिकमेंडेशन है, 9% की सिर्फ सेलिंग रिकमेंडेशन है और 18% कस्टमरों का कहना है, 18% इन्वेस्टरों का कहना है कि इसको जो है आप होल्ड कीजिए। वहीं पे अगर आप देखेंगे ये कुछ कमेंट्स वगैरह आए हुए हैं, अगर आप देखते हैं तो जो है इन्होंने कुछ टारगेट दिया हुआ है, 835 का जो है टारगेट दिया हुआ है, स्टॉप लॉस लेके रखने का ये टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे मुझे डेफिनेटली इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि ये 800, 900, 1000 को भी क्रॉस करेगा और एक अच्छा खासा आपको जो है रिटर्न कमा के देगा। नेक्स्ट हम लोग मोतीलाल ओसवाल जो है ब्रोकरेज फार्म है, उन्होंने 750 का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। प्रभुदास लीलाधर जो है उन्होंने होल्ड का अभी दिया हुआ है, ठीक है। बाइंग रिकमेंडेशन जो है इन्होंने ये देखिए सर, आपका जो ICICI डायरेक्ट है उन्होंने 850 का बाइंग रिकमेंडेशन दिया हुआ है। उसके अलावा MK ग्लोबल फाइनेंस जो है उन्होंने आपका यहाँ पे 870 का आपका टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। आनंद राठी जो है ब्रोकरेज फार्म है, उन्होंने भी इसका जो 791 का टारगेट दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये जुलाई का दिया हुआ आनंद राठी वाला जो है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है 3 सितंबर का जो ये MK ग्लोबल है उन्होंने आपका जो टारगेट दिया हुआ है 870 का है। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा एक रिटर्न कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके जो है कुछ डिटेल और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। कॉर्पोरेट एक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शन में हम लोगों को डिविडेंड वगैरह के बारे में मालूम होता है, ठीक है। ये 2017 में जो है डिविडेंड दिया आपको एक बार, ठीक है, उसमें 1.36 है। उसके अलावा 2019 में इन्होंने डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड भी अगर आप देखोगे कंस्टेंटली बढ़ रहा है। कंस्टेंटली बढ़ने का एक ही साइन होता है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। बोनस की बात करें तो फेस वैल्यू 10 का 10 है, तो बोनस भी इन्होंने बोनस नहीं दिया, स्प्लिट भी नहीं हुआ होगा क्योंकि फेस वैल्यू इनका 10 का 10 है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो आपके सामने ये एक जो है परफॉर्मेंस का आया हुआ है, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हो ये ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इनकम की अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाना चाहता हूं, आपके सामने है। थोड़ा सा इसमें जो है मैं आपका जो है एनुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्वार्टरली सिलेक्ट था। हाँ जी सर, ये देखिए आपका 2017 में इसका जो सेल था 1016 था, कंस्टेंटली बढ़ ही रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ मैं एक बार, सॉरी, ये देखिए, तो इस तरीके से ये कंस्टेंटली बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि घट रहा है, ठीक है। 1016 है, 1296 है, 1645 है, तो ये कंस्टेंटली बढ़ ही रहा है, ठीक है। ये देखिए मार्च 2020 में 1666 हो गया, ठीक है। उसके बाद भी इतना कुछ मतलब 2020 में इतना कुछ झेलने के बावजूद भी ये कंपनी जो है आपका प्रॉफिट ही आपका सेल में अगर देखोगे इंक्रीजमेंट ही मिल रही है आपको, भले ही थोड़ा सा कम हुआ है बट इंक्रीजमेंट है, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। ये सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारा जो है, ठीक है, ये कोविड के वजह से जो प्रॉब्लम आया था, ठीक है,
उस टाइम पे अगर आप देखोगे 2020 का इनका जो है 372 रुपीज़ इन करोड़ का एक्सपेंडिचर था, ठीक है। और 2021 में तो खर्चा भी कम हुआ, सेल यहाँ पे सेल ग्रोथ कम हुआ, बट खर्चे में इन्होंने जो है काफ़ी कंट्रोल किया। तो ये एक अच्छा साइन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सेल भी कम हो गया और खर्चा दुगना तिगना हो गया, वो चीज़ भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम जैसे इन्वेस्टरों के लिए भी प्रॉब्लम, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ 2017 में अगर आप देखोगे 886 है, 2018 में अगर देखोगे 1107 है। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें कंस्टेंटली बढ़ ही रहा है। प्रॉफिट भी अगर जैसे मैंने बोला ना, वहाँ पे अगर देखोगे आप, ये ऊपर आ जाता हूँ, सेल में कितना फ़र्क पड़ा, सेल में बहुत कम इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो उन्होंने ये वाला पार्ट जो है, खर्चा जो है, उन्होंने जो खर्चा यहाँ पे एडजस्ट वो किया, कंट्रोल किया, उसके वजह से इनका प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, ये प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट में ही चल रहा है कंपनी। उसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, आपके सामने जो है प्रमोटर के पास जो स्टेक होल्ड करते हैं प्रमोटर 60.41 पहले स्टेक होल्ड कर रहे थे 2020 जून में, और अभी जो स्टेक होल्ड कर रहे हैं 2021 में, ठीक है, 53.84। तो इन्होंने अपना जो है कुछ शेयर जो है सेल किया है, ठीक है। वहीं पे अगर एफआईएस की हम लोग बात करें, एफआईएस का डेटा स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एफआईएस ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ करा हुआ है। डीआईएस की अगर आप देखेंगे, ठीक है, डीआईएस ने भी अपना जो स्टेक है वो थोड़ा सा सेल किया है। पब्लिक की अगर आप बात करेंगे तो पब्लिक ने यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करा हुआ है। 9% से जो अभी 14% जो है स्टेक होल्ड कर रहे हैं, तो अच्छा खासा एक इंक्रीजमेंट हुआ है। वहीं पे अगर आप देखोगे, ठीक है, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल करके जो है ये कंपनी है, ICICI वालों की ये कंपनी है। तो अगर मार्केट कैप की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप आप को अंडरलाइन करके दिखाना चाहता हूं, ये आप देख सकते हो सर, ये वाला चीज़, ठीक है, मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इस कंपनी की है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो सबसे लीडिंग, मतलब नंबर 1 कंपनी में ये कंपनी आता है। तो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा बेनिफिट आप कमा सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। जैसे मैंने बोला, बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको, ठीक है। बाय ऑन डिप्स में क्या होता है, 10% गिरा, 5% का करेक्शन हुआ तो 5% में एक इंस्टॉलमेंट लगा दिया, फिर 10% करेक्शन हुआ तो 10% में फिर एक इंस्टॉलमेंट लगा दिया। मतलब अपने पैसे को एक साथ ना लगा के पार्टली उसमें जो है इन्वेस्ट करना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे HDFC एसेट मैनेजमेंट। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज के दिन का अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0.80% का रिटर्न कमा के ये कंपनी आपको दे रही है। अगर पॉइंट्स की बात करूँ 23.40। 5 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, 5 दिन में ये जो 8.5% के आसपास का जो है माइनस में। 1 मंथ की बात करूं तो 1 मंथ में अगर आप देखेंगे 6% के आसपास है। वहीं 6 मंथ की अगर आप देखेंगे, 6 मंथ में सिर्फ आपको जो इस कंपनी ने 1% ही रिटर्न कमा के दिया हुआ है। ये टिल डेट के भी अगर आप बात करेंगे माइनस में है, ठीक है। 1 ईयर की अगर हम लोग बात करें, वही आपका 27% के आसपास है। तो FD से तो काफ़ी अच्छा है, या बैंक डिपॉजिट से तो बहुत अच्छा है। इस कंपनी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए रजिस्टर हुए, ठीक है। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कंपनी जो है 2018 में रजिस्टर हुआ था 10 अगस्त को। ऑलमोस्ट इसको जो 3 साल हुए, तो 3 साल में इस कंपनी ने आपको जो है उतना अच्छा नहीं, बट ठीक है। अगर मैं बात करूँ आने वाले टाइम पे, ये कंपनी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, बहुत अच्छा कैपिटल गेन करके दे सकता है। इसके थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी के भी डिटेल में चले जाते हैं। ये आपके सामने है, इस कंपनी का जो है फेस वैल्यू 5 है। तो आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पे स्प्लिट भी मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, सेक्टर P यहाँ पे दिखा रहा है, बट जो है मनी कंट्रोल के वेबसाइट में इसका
शेयर पे अगर आप देखोगे, हाँ आ गया अभी, तो ये जो है आपका ओवर वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें करेक्शन भी आने वाले टाइम पे हो सकता है, आने वाले टाइम के लिए तैयार रहना। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, इसमें रिटर्न 3 साल में 125% के आसपास का रिटर्न ये कंपनी ने आपको कमा कर दिया हुआ है, जो दिखा रहा है यहाँ पे 81% बाइंग वो है, ठीक है, और 19% जो है सेल का रिकमेंडेशन है आपके यहाँ पे। ये कुछ कमेंट्स वगैरह आए हुए हैं, टारगेट देख सकते हो आप। यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पे एक टारगेट दिया हुआ है 3150 का। और फिर उस नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन की बात करूँ तो सॉरी, डिविडेंड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिविडेंड, ये कंपनी भी आपको कंस्टेंटली डिविडेंड भी दे रही है, तो अच्छा है। अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा करता है तो ही आपको डिविडेंड देता है। बोनस नहीं मिला यहाँ पे, स्प्लिट फेस वैल्यू के हिसाब से स्प्लिट भी नहीं हुआ। वहीं पर हम लोग बात कर लेंगे, अगर हम लोग इसके इनकम की बात करें तो एक पॉजिटिव चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा। उतना मतलब जो है एनुअली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये सर आप देख सकते हो 2017 में ये भी कंपनी कंस्टेंटली आपको जो है सेल में ग्रोथ ही दिखा रहा है। बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ सर, ये जो कोरोना के वजह से जो है ना, कोविड के चलते इसमें थोड़ा सा आपका सेल जो है डिक्रीज़ हुआ 2020 को अगर कंपेयर करेंगे 2021 से। बट यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखोगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर इन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, ये देखो सर, आपका 2017 में जो है 550 का था, 2018 में 711 हुआ, फिर उसके बाद 2019 में जो है 930 हुआ, 20 में 1262 हो गया, ठीक है, और 2021 में जो है आपका जो है 13.1325 हो गया। तो इसमें जो है प्रॉफिट इनका जो है घटा नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज़ ही हो रहा है। भले यहाँ पे सेल में डिक्रीजमेंट हुआ, ये एक अच्छे कंपनी का परफॉर्मेंस होता है, मतलब ये एक अच्छे कंपनी का साइन होता है। उन्होंने जैसे सेल कम हुआ, यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंडिचर भी उन्होंने कम कर दिया, तो प्रॉफिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज़ हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करना चाहूँगा सर, बहुत बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और HDFC ग्रुप की कंपनी है, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर मैं बात करूं, प्रमोटर के पास 73.95% जो है स्टेक होल्ड कर रहे थे 2020 में, ठीक है। अभी 2021 में अगर जून की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 73.88% जो है, थोड़ा सा उन्होंने जो है अपना वो जो है स्टेक जो है सेल किया है। वही दोबारा मैं आ जाता हूँ आपके पास, जो है जो पेयर्स होते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। HDFC AMC की अगर मैं बात करूँ, जो मार्केट कैप है 62.505 है, ठीक है। वहीं पे अगर आप बजाज फाइनेंस की देखेंगे, बजाज फाइनेंस की 2,73,000 है। तो ये बजाज फाइनेंस से अगर बजाज फिनसर्व से अगर आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो इसका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट सेकंड लीडिंग कंपनी की अगर मैं बात करूं, बजाज फिनसर्व के बाद HDFC AMC है। तो आने वाले टाइम पे ये भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। हो सकता है ये आने वाले टाइम पे फर्स्ट नंबर पे भी आए, तो उस टाइम पे अगर अभी से अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप और अच्छा जो है अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा।